हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला सारे पढ़े थे, याद है। उसमें हम लोग ये सब भी पढ़े थे कि भाई साइन ए सी प्लस साइन डी क्या करेंगे, और जो टोटल मिला के कहा जाए तो 1 से लेकर 20 रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस किए थे। तो बच्चों आज की क्लास में ना हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, तो मल्टीपल एंगल का मतलब है जस्ट लाइक हम लोग पहले पढ़ते थे साइन ए प्लस बी, तो वहां ऐड करते थे। अब अगर यहीं पे हम पढ़ें साइन 2a या कॉस 2a, टैन 2a, तो ये सब जो है इन सबको हम लोग कहते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो हमारा जो बेसिक नीड होता है वो होता है साइन से, कॉस से, टैन से। कॉट, सेक एंड कॉसेक में जब भी जरूरत पड़ेगी हम 1 अपॉन कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो 1 बाय 1 चलते हैं। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में सबसे पहला नाम आता है साइन 2a। अगर साइन 2a हम कह दें तो साइन 2a का फॉर्मूला अगर हम बात करें, 2a का मतलब है डबल ऑफ एंगल, तो साइन 2a का अगर मतलब कहें तो ये हम कहेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a। एक रिजल्ट और हम यहां यूज करते हैं वो ये 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर a। तो अगर कोई आपसे कहे कि साइन 2a का फॉर्मूला बताइए, तो साइन 2a का फॉर्मूला मतलब है 2 साइन a कॉस a, या फिर कहो तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर a। अब बात आती है आखिर ये रिजल्ट बना कैसे। अगर इस रिजल्ट पे बात करें तो प्रूफ की बात करते हैं। देखो, साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं? अगर साइन 2a को लिखना है तो साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए, जस्ट लाइक ए 2a है जैसे कि 2 लड्डू, तो 1 लड्डू प्लस 1 लड्डू। तो साइन 2a अगर हम कह दें तो इसका मतलब है साइन a प्लस ए। अब अगर साइन a प्लस ए कहें तो यहां पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। साइन a प्लस ए को अगर तोड़ दिया जाए तो साइन a इंटू कॉस a, साइन a, और ये समझो कि b की जगह है तो साइन a कॉस b प्लस, अब यहां पे बोलते थे कॉस b, अब यहां पे बोलते थे साइन a कॉस a, यहां पे चूंकि दोनों a है तो यहां पे अगर हम अगला देखें तो ये अगर b की जगह है तो अगला रिजल्ट हम क्या बोलते थे? साइन b कॉस a। तो सेम कहानी यहां पे लेते हैं, यहां पे अगेन साइन a कॉस a, क्योंकि दोनों जगह तो यहां a है। अब अगर इसको देखो तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों आपका सेम है, इसीलिए साइन 2a अगर कहोगे तो 2 साइन a इंटू में कॉस a। अगर यहां पे कहो तो साइन 2a अगर कहें तो 2 साइन a इंटू कॉस a। तो ये रिजल्ट बच्चों आपका क्लियर है। अब यहीं पे अगर हम कह दें कि ये रिजल्ट कैसे बना, तो इस रिजल्ट के लिए देखा जाए तो एक छोटा सा काम करते हैं। साइन 2a है अपने पास, ये रिजल्ट है 2 साइन a कॉस a। अगर यहां डिवीजन में कहो कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। इस 1 को हटा के हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अगर यहां पे कहो तो यहां पे इस 1 को हटा के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ये मेरा हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो ऐसा करते हैं कि ये है मेरा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर दे। मींस अब अगर ये कहो तो यहां लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू में कॉस e होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर e। अब यहां पे चूंकि ऊपर डिवाइड किए हैं तो यहां भी कर सकते हैं। अब यहां पे अगर डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर e और यहां भी कर दें कॉस स्क्वायर e, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर यहां पे कंडीशन देखो तो इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, कॉस स्क्वायर कैंसिल। ओवरऑल रिजल्ट अगर कहा जाए
तो साइन 2a अगर यहां पे कहो तो साइन 2a। अब अगर यहां पे साइन 2a अगर कहेंगे तो इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब अगर यहां पे कहो तो यहां पे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। जब ये कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन को देखिए तो हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है किसका, तो साइन का। तो जैसे साइन का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हो सकता है, सेम मैनर कोसाइन का भी हो सकता है ना। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं cos 2a। इन केस cos 2a का फॉर्मूला अगर लिखते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर इसको लिखो तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट कर दें, इसको अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a में कन्वर्ट कर दें तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इनफैक्ट अगर इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a में रिप्लेस कर दें तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। लिख सकते हैं। अगर इसी में देखा जाए इसी रिजल्ट को, इसको अगर हम cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहां पे जब देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना। तो अगर इस रिजल्ट को cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बनेगा, cos की पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और रिजल्ट अगर tan में हम इसको ले जाना चाहें तो 1 माइनस tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इनकेस अगर हम कह दें कि cos 2a का फॉर्मूला तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos की पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो कुल मिला के कहते हैं cos 2a का फॉर्मूला अगर कहा जाए तो ये चार रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, एडिशनल एक और ये इट मींस 5। तो अब देखिए कैसे, अगर इसके प्रूफ पे आ जाए तो cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos a प्लस a। अगर हम लिखें तो cos 2a को क्या लिखेंगे, तो cos a प्लस a। अगर a प्लस a लिखते हैं, अब यहां cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब अगर यहां पे कहा जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। अब अगर इस रिजल्ट को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें तो ये रिजल्ट, इसको कन्वर्ट कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a तो ये रिजल्ट। अगर हम इसे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दे तो ये रिजल्ट। तो ओवरऑल अगर हमें चाहिए तो ये रिजल्ट कैसे, तो देखिए इसको अगर लिखा जाए तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये भी लिख सकते हैं। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को हम रिप्लेस कर दें cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दें। तो देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहां डिवीजन में आ जाओ तो cos स्क्वायर a, यहां भी डिवाइड कर दिए cos स्क्वायर a, अपॉन में cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। हमने क्या किया बच्चों, देखो हमने किया क्या कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर यहां कंडीशन लेते हैं
तो इस कंडीशन में देखना, तो ये दोनों कट गया, यहां पे ये दोनों कट गया, ये 1 दिया, ये 1 दिया। ओवरऑल cos 2a अगर कन्वर्ट कर दें तो cos 2a को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरीके से कहा जाए तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में आगे बढ़ के जब हम चले तो मल्टीपल एंगल में हम डबल ऑफ एंगल निकाल लिए, तो sin 2a निकाले, cos 2a निकाले, तो सेम मैनर tan 2a भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं tan 2a। अगर tan 2a की बात की जाए तो यहां पे इसे हम ब्रेक करते हैं और लिखते हैं 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगर हम कहें कि tan 2a, तो tan ट्वाइस ऑफ एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब अगर इसको हम प्रूफ करें तो देखिए tan 2a को हम लिख सकते हैं tan a प्लस ए, tan a प्लस ए लिखेंगे। अब अगर यहां लिखें तो इसको ब्रेक कर दो tan a प्लस b के फॉर्मूले से, तो अब यहां पे कहा जाए तो tan a प्लस में tan a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a। अब अगर यहां पे कंडीशन आ गया तो tan 2a इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दो तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि अगर हमें मल्टीपल एंगल फॉर्मूले की जरूरत है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे भाई आप 2a निकाल सकते हो तो 3a भी निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे कि हम डबल ऑफ एंगल निकाल सकते हैं तो ट्रिपल ऑफ एंगल भी निकाल सकते हैं। अब मान लो यहां 2a की जगह 3a हो जाए तो फिर क्या रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला फॉर 3a। अब देखिए इनकेस sin 3a अगर कैलकुलेट करें तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होल डिवाइडेड बाई 1। इसी तरीके से cos 3a अगर कैलकुलेट करें तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। सेम मैनर tan 3a अगर कैलकुलेट करें तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। जब हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर 3a, तो फॉर्मूला फॉर 3a अगर बात करोगे तो sin 3a cos 3a tan 3a टेक्निक सबकी सेम प्रूफ करने का। 3a क्या हम लोग नॉर्मली 2a एंड 3a याद रखते हैं, इसके आगे हम लोग सीधा कहते हैं कि हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, जस्ट लाइक आपको दे दिया 3a, तो 3a को हम कैसे ब्रेक करते हैं, तो sin 3a को दिया, एक बार देखिए इस sin 3a को हम 2a प्लस a लिख सकते हैं, इस 3a को हम 2a प्लस a लिख सकते हैं। अब देखो तो इसे ब्रेक करें तो sin 2a इंटू में cos a प्लस में sin a इंटू cos 2a। sin 3a को हम लिख सकते हैं 2a प्लस a, तो sin 2a cos a प्लस sin a cos 2a। इस sin 2a को तोड़ दो, 2 sin a इंटू cos a, यहां पे cos a। इस sin a को जस्ट के तस लिख दो, इस cos 2a को हम ब्रेक करते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में ये cos a और ये cos a दोनों मिलकर क्या बनाएगा, cos स्क्वायर a। अब अगर ये देखो तो इसे 2 sin a, अब अगर ये cos स्क्वायर a बनाएगा तो ये वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर a भी लिख सकते हैं।
प्लस में यहां पे आओ तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए लिख सकते हैं। जब ये कंडीशन आ गया तो इस कंडीशन को तोड़ दो, तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस में साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इस वैल्यू को देखिए तो 3 साइन ए माइनस इन दोनों को ऐड करें तो 4 साइन क्यूब ए। अब अगर यहां पे कहो तो इसको अगर ब्रेक करें तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब अगर ये वैल्यू हमारे सामने आ गया तो इसी तरीके से cos 3a को भी ब्रेक कर लेंगे 2a प्लस ए, tan 3a को ब्रेक कर सकते हैं 2a प्लस ए। अब ये जो रिजल्ट है ये हमारा ट्रिपल एंगल का है। अब इसी ट्रिपल एंगल में अगर कोई कह दे कि नहीं भाई अगर हमको 4 ऑफ एंगल चाहिए मतलब साइन 4a चाहिए या cos 4a चाहिए तो कैसे? तो बच्चों इसके आगे का रिजल्ट हम लोग याद नहीं रखते हैं, हम लोग सिंपल सा काम करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई पूछ ले कि बताइए यहां अगर किसी ने हमसे कह दिया cos 5a बताइए, अगर किसी ने हमसे कह दिया कि बताओ भाई cos 5a क्या होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम उठाएं कि अगर cos 5a अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा। तो देखो इस cos 5a को हम क्या लिख सकते हैं, cos 5a को अगर लिखना है तो cos 3a प्लस में 2a। अब अगर यहां पे कहो तो cos 5a अगर कहो तो इस 5a को क्या लिखेंगे तो cos 3a प्लस में 2a। अब अगर ये कंडीशन आ गया तो इस कंडीशन में cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos 3a इंटू cos 2a माइनस sin 3a इंटू sin 2a। तो बच्चों जरा देखना इस 3a को हम क्या लिख दिए, यहां इसको हम a मान लिए और इसको b मान लिए, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू में sin b। करेक्ट है। अब जब ये देखा जाए तो cos 3a का फॉर्मूला लगा दो, इस वैल्यू को 3 cos यहां पे cos 3a का फॉर्मूला अगर लगा दे तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a और यहां पे cos 2a का फॉर्मूला लगा दो तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जो 5 रिजल्ट बताए थे उसमें हमेशा ये ढूंढो कि कौन सा सुटेबल है, चूंकि सबके सब cos में है तो ये भी हम cos में ले लिए। इसी तरीके से साइन में तोड़ते हैं तो इसे अगर हम तोड़े तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। यहां पे अगर तोड़ो साइन 2a तो ये हम लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a। अब अगर ये देखो तो सबको अगर हम तोड़ के रख दे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। रिजल्ट बनने का मतलब है कि ये जो पूरा लाइन अगर हम तोड़ दें तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा एंगल ए में आ गया। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने साइन में प्रूफ करवाया, कॉस में प्रूफ करवाया, जिस वैल्यू पे ले जाए उसमें हम चले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट तीन छोटे छोटे रिजल्ट बड़ा फेमस है। बड़ा फेमस क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन होते थे लेकिन डे टू डे लाइफ में ये इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ कि एज ए रिजल्ट हम लोग याद रखते हैं। नंबर 1 साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। अब अगर यहां पे कहो तो साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। अब अगर ये कंडीशन आ जाए तो यहां पे साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, यही फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो जो हम पहले पढ़े थे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या ब्रेक होके बनेगा, तो ये ब्रेक होके बनता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये जो है हमारा ए की जगह और ये जो है ये बी की जगह, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये तो हम डेरिवेशन पे आएंगे। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बनेगा
तो 1/4 साइन 3 थीटा। अब देखो प्रूफ की बात अगर कर ले तो यहां साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहां पे कहो तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहां पे ब्रेक करें तो साइन थीटा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो साइन थीटा, अब यहां पे देखना तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 4। अब अगर इसे हम लिखें तो ये इंटरनली मल्टीप्लाई होगा 1/4 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब अगर इसे और ज्यादा ब्रेक करें तो 1/4 साइन 3 थीटा। तो इस तरीके से कहें तो साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से दो रिजल्ट और मिलता है हमें, cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। एंड पहले और इस रिजल्ट में डिवीजन कर दे तो नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। हमने इसके लिए किया क्या कि साइन अपॉन कॉस वाला किए तो tan आ गया। अब हमारा अगर LHS पे डिवाइड करेंगे तो RHS पे भी डिवाइड होगा। जब RHS पे भी बच्चों डिवाइड होगा तो ये हमारा क्या बनेगा tan 3 थीटा। अब आते हैं, जब देखो लोग पूछ क्या लेंगे इस पे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिए फाइंड tan 6 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। अब देखो, अब अगर यहां पे हम आ जाए तो इस कंडीशन पे देखते हैं इसकी वैल्यू लोग पूछ लिए। अब इसकी वैल्यू अगर पूछ ले तो जरा देखिए, ओवरऑल हम सोचते हैं कि ये रिजल्ट लगा है, ठीक है। tan 66 डिग्री दिख रहा है, 60 प्लस 6 डिग्री दिख रहा है, तो मेरे पास 60 माइनस 6 नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, उधार दिए और वापस ले लिए। इस क्वेश्चन में tan 6 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 6 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री प्लस में 6 डिग्री, ये लिख दिया। बाकी जो बचा उसे साइड ले गए तो साइन 18 डिग्री, सॉरी यहां पे 18 डिग्री 60, अब यहां पे 42 डिग्री एंड 78 डिग्री। अब अगर ये देखो तो ये 60 माइनस 18 और ये 60 प्लस 18। तो अब अगर यहां पे कहो तो इस जगह पे tan 18 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब यहां पे जो डिवीजन पे चाहिए वो चाहिए मुझे tan 60 डिग्री माइनस में 6 डिग्री, लिखा जा सकता है। अब अगर ये लिख सकते हैं तो इन तीनों को देखो आपस में और इन तीनों को देखो आपस में। इसे अगर ब्रेक करें तो ये हम लिख सकते हैं tan 6 इंटू 3 मीन्स 18 डिग्री, और यहां लिखे तो tan 18 इंटू 3 18 डिग्री इंटू में 3 होल डिवाइडेड बाई tan 54 डिग्री। अब अगर ये देखो तो tan 54 कैंसिल, ओवरऑल जो बचा हमारे पास
वो है tan 18 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये हमारा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कहलाता है। अब यहां पे सिचुएशन आती है कि चलिए हम उसको मल्टीपल करना सीख गए, मींस 2a 3a 4a 5a ये सीख गए, तो सामने वाला ये भी तो हो सकता है कि थीटा दे और थीटा बाई 2 पूछ ले, दैट मींस सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। जब हम लोग कहते हैं सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, इट मींस कि हमें थीटा पता है, थीटा बाई 2 जाना है, तो हमेशा प्रीफर करो इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला। जस्ट लाइक यहां पे कह दें cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos 2 थीटा अगर कहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम आ जाएं देयरफॉर इसको इधर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ये रिजल्ट बच्चों हमेशा याद रखना कि 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा देगा। इनफैक्ट अगर हम यहां पे 2 थीटा को रिप्लेस कर दे a से, तो थीटा मेरा रिप्लेस किससे होगा? a बाई 2 से होगा। इट मींस अगर यहां पे कहो तो इस पार्ट को हम पहले लिखें 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर यहां पे कहो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं, तो यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, और इस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? a बाई 2। इसी तरीके से अगर हम cos 2 थीटा लिखते हैं, नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा है, सेम प्रोसेस ये वाला यहां लगा दें, तो 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2। अब अगर देखा जाए तो इसे और इसे डिवाइड करते हैं, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? तो जरा देखिए, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो ये हमें मिलेगा, इस जगह पे अगर कहा जाए तो 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a इज इक्वल टू साइन बाई कॉस 2 बाई 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट tan स्क्वायर a बाई 2। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कहते हैं कि ये सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है। एक बात याद रहे कि यहां से स्क्वायर को अगर आप इधर ले जाना चाहो, ले जाओ, कोई गड़बड़ नहीं है, बट एक बात हमेशा याद रखना कि उसके बाद ये थीटा किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग यहां पे होगा। इट मींस कि अगर मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये इधर जाके रूट बनेगा और प्लस साइन लेगा, लेकिन अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये इधर जाके रूट तो बनेगा लेकिन साइन क्या आएगा? तो माइनस, क्योंकि उस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो इस तरीके से कहें तो मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल के बारे में हम लोग बात किए। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ गोल्डन रिजल्ट, कुछ रिजल्ट्स ऐसे जो कि हमेशा याद रहे, एंड देन आफ्टर सम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हैव अ गुड डे।